अब आगे कहते हैं गुरुद्रोही का लक्षण दे रहे हैं कि जो सत्संग नहीं करते वो गुरुद्रोही है। छठवा, श्री हरि वंश जू कही, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, तेना वचन मानत गुरुद्रोही, निश दिन करत आपुनो भायो, इत व्यवहार न उत्पर मारत, बीच ही बीच तू जन्म गवायो, जो धर्मी नु सो प्रीति करत नहीं, कहाँ भयो धर्मी जू कहायो, कहाँ भयो धर्मी जू कहायो। कहते हैं कि तुम अपने आप को धर्मी धर्मी कहो, लेकिन अगर हित धर्मियों के साथ तुम सत्संग ही नहीं करते हो तो बेकार के तुम धर्मी नहीं हो, बेकार का ढोंग रचा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर गुरुद्रोही के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी है। श्री हरिवंश जू कही, श्यामाशम पद कमल संगी सिर नचायो, तेना वचन मानत गुरुद्रोही, निषिद्ध करत आपनो भायो। कि जो गुरुद्रोही होते हैं, यदि हरिवंश जी ने कहा है कि इनके चरणों में तुम मन लगाओ, श्यामा श्याम के चरण में मन लगाओ, तो जो गुरुद्रोही होते हैं वो उसके विपरीत ही करते हैं, वो इन वचनों को नहीं मानते। श्यामा श्याम के चरण कमल में प्रेम करो। जो प्रेमी भक्त रसिक, वो तो अपना सर झुका ही देते हैं। हित हितरिवन जी कहते देखो इनको, इनको देख करके तुम भी झुका दो। लेकिन जो गुरुद्रोही होते हैं वो इन वचनों को नहीं मानते, दिन रात अपनी ही मनमानी करते हैं, रहते हैं, और वो उल्टा आपसे प्रमाण प्रमाण मांगते हैं। ऐसे जो गुरुद्रोही होते हैं तो क्या होता है उनके साथ? कहते इत व्यवहार न उत्पर मारत। कहते यहाँ पर जो ऐसा व्यवहार करते हैं उनको ना तो परमार्थ मिलता है, ना तो यहाँ पर उनको कुछ हासिल होता है। इत व्यवहार न उत्पर मारत, बीच ही बीच तू जन्म गवायो। जो ऐसी मनमानी करते हैं, इसका परिणाम ये होता है कि इधर संसार में उनको ना कुछ मिल पाता है और ना उधर परमात्मा में ही कुछ बन पाता है, बस बीच में ही वो अपना जन्म गवा बैठते हैं। इस प्रकार यदि कोई धर्मी सच्चे हित धर्मियों से प्रेम और संग नहीं करता तो उसके केवल अपने आप को धर्मी कहने मात्र से क्या फायदा है। तो गुरु ऐसे व्यक्ति जो होता है, कहते हैं कि जो नहीं मान रहा है गुरु की बात, तो वो गुरुद्रोही है। गुरु ने एक आज्ञा दी, उसकी अवहेलना कर दे, और जो गुरु के सेवक जी से बढ़कर के कोई शिष्य नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि गुरु के उपदेशों के अनुसार नहीं चलता। गुरु ने तो हित की बात करी, श्यामा श्याम के चरणों में झुकने की बात करी, लेकिन तुमको चलना ही नहीं उस रास्ते। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो है वो गुरुद्रोही होता है। शिष्य परमार्थ पथ पर चलने की प्रतिज्ञा करके गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है और उनसे आत्म कल्याण की भीख मांगता है। दयालु गुरुदेव उपदेश देते हैं, किंतु कभी कभी माया आ जाती है बीच में, और यह अज्ञान रूपी माया जीव को मुग्ध कर देती है। मुग्ध करने से गुरु की जो आज्ञा है उसका वो अवहेलना होने लगती है। अब जहां यह अवहेलना होती है वहीं पर गुरुद्रोह होने लगता है। इसलिए इस पर हरिवंश चंद्र ने कहा है कि यह जिये जान श्याम श्यामा पर, कमल संगी सिर नायो। कह रहे हैं कि हितरिवन जी एक ही चीज कहते हैं कि घबराओ, कि माया हर जगह खड़ी है, वो कभी ना कभी गिराएगी। इसलिए जो भी हो जैसा भी हो, श्यामा श्याम के चरणों में अपने सर को बस झुकाए रखो, पकड़े रखो, उनको छोड़ो मत। जो गुरुद्रोही होते हैं वो इन वाक्यों को नहीं मानते, सत्संग का अनादर करते हैं, और केवल अपने आप को नामधारी बता करके कि हम ही धर्मी हैं, केवल ऐसा पाखंड करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो गुरुद्रोही होते हैं। वह गुरुद्रोह से ऐसा व्यक्ति तभी मुक्त होता है, कहते हैं, जब वो सत्संग करता है।
ऐसे जो गुरुद्रोही होते हैं, कहते हैं इत व्यवहार न उत परमारथ, कि उनका, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका संसार तो उनका व्यर्थ हो ही जाता है, क्योंकि वो आधे रास्ते चले थे, तो संसार छूट रहा है। और आधे रास्ते चल करके फिर गुरु की वाणी पर से भरोसा उड़ गया, फिर घूम के वापस आ गए। निकले थे प्रभु चरणों की प्राप्ति के लिए, संसार को छोड़ा तो संसार स्वार्थ भी अटक गया उनका। अब प्रभु चरणों की प्राप्ति के लिए गए, लेकिन वो भी अटक गया। इसलिए दोनों में से किसी की भी पूर्णतया प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि वो संसार से हट करके प्रभु को पाना जा रहा था, लेकिन संसार तो छूटा ही छूटा, लेकिन अभी प्रभु की प्राप्ति भी नहीं होती है। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी दशा में क्या करना चाहिए। अरे ऐसी दशा में हित जो इस मार्ग पे चलते हैं, उन सत्संगियों का संग करो, तो बुद्धि अपने आप भटकेगी नहीं, बुद्धि अपने आप सीधे श्री कृष्ण श्यामा श्याम के चरणों में पड़ी रहेगी। अगर श्री श्यामा श्याम के चरणों में अगर बुद्धि पड़ी है, तो फिर आपका कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्यामा श्याम पद कमल संगी सिर नायो, जो भी हो श्यामा श्याम के चरणों को आप मत भूलो। अब